नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 5वां अध्याय। उसके बाद लोक वृतांत को जानने वाले जगतपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर रत्नों से जड़े हुए रमणीय सिंहासन पर कुमार कार्तिकेय को बैठाया। फिर वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किए गए समस्त तीर्थों के जल से पूर्ण रत्न जटित 100 कलशों से उनको प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराया। भगवान विष्णु ने उत्तम प्रकार के रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, अपनी वयंती माला एवं सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। सदाशिव ने अपना त्रिशूल, पिनाक धनुष, परशु, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र एवं परम विद्या को कुमार को प्रदान किया। मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, वेद माता गायत्री, कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुनाशिनी विद्या उन्हें प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना ऐरावत नामक गजेंद्र तथा वज्र प्रदान किया। जल के स्वामी वरुण देव ने श्वेत छत्र, पाश तथा रत्नमाला उन्हें दी। सूर्य ने मन की गति से चलने वाला उत्तम रथ और महातेजस्वी कवच दिया। यमराज ने यमदंड तथा चंद्रमा ने अमृतपूर्ण घट प्रदान किया। अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान की। निरति ने अपना शस्त्र तथा वायु ने वायव्यास्त्र प्रदान किया। कुबेर ने गदा तथा ईश्वर ने प्रसन्नता से अपना त्रिशूल दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अनेक शस्त्र तथा अनेक प्रकार के उपहार अर्पित किए। कामदेव ने प्रसन्न होकर अपना कामास्त्र, गदा तथा अपनी आकर्षण एवं वशीकरण विद्याएं परम प्रसन्नता से उन्हें प्रदान की। क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा विशिष्ट प्रकार का रत्न जटित नूपुर और हिमालय ने दिव्य भूषण एवं वस्त्र प्रदान किए। गरुड़ ने चित्रब्रहण मयूर नाम का अपना पुत्र तथा ज्येष्ठ भ्राता अरुण ने चरणों से युद्ध करने वाला महाबलवान ताम्रचूड़ दिया। मंद मुस्कान वाली पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को परमेश्वर्य एवं चिरंजीवी होने का वर प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा मनोहर श्रेष्ठ हार प्रदान किया और सावित्री ने बड़े प्रेम से समस्त सिद्ध विद्याएं प्रदान की। हेमु ने इसी प्रकार अन्य जो भी देवियां वहां आई थी उन्होंने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तथा बच्चे का पालना प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और सब प्रसन्न हो गए। विशेषकर शिव पार्वती तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उसी समय महाप्रतापी ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र ने हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मादि देवताओं से कहा। शिवजी बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगणों, आप सब मेरी बात सुने। मैं आप लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने अभिष्ट वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न मुख होकर महादेव भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के द्वारा मारा जाए, इसके लिए ही यह सारा उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग उसे मारने के लिए आज ही प्रस्थान करेंगे। आप हम लोगों के सुख के लिए इन कुमार को तारकासुर के वध की आज्ञा प्रदान कीजिए। देवगणों के वचन को सुनकर सर्वव्यापी शंकर जी ने कृपा से अभिभूत होकर देवगणों के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर अपना पुत्र समर्पित कर दिया। शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु, जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे देवगण मिलकर कार्तिकेय को आगे कर तारकासुर का वध करने के लिए उसी समय पर्वत से चल पड़े। कैलाश से बाहर निकलकर विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने पर्वत के निकट ही अत्यंत सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में विश्वकर्मा ने अत्यंत मनोहर, परम अद्भुत तथा अत्यंत निर्मल गृह कुमार के लिए निर्मित किया तथा उस गृह में उत्तम सिंहासन का भी निर्माण किया। तब परम बुद्धिमान
विष्णु ने उस ग्रह में नाना प्रकार के मांगलिक कृत्य करवाए और देवताओं के साथ सभी तीर्थों के जल से उस सिंहासन पर कार्तिकेय का अभिषेक किया। फिर कार्तिकेय को सुसज्जित कर उनको प्रसन्न रखने की समस्त सामग्री वहां एकत्रित कर दी तथा उस उपलक्ष्य में अनेक विधि विधान तथा उत्सव किए। हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपत्य प्रदान किया। फिर स्वयं तिलक लगाकर देवगणों के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रीति से कार्तिकेय को प्रणाम किया और सनातन शिव स्वरूप उन कुमार की विविध स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मांड के पालक कार्तिकेय इस प्रकार उत्तम सिंहासन पर बैठकर स्वामित्व को प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार का अभिषेक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।